बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये बाइक का एक्सीलेटर। देखिए, ये जाम है और जाम काफ़ी टाइट है। ये ज़्यादा दूर चलाने पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाने पर हाथ में दर्द होने लग जाता है और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। देखिए, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, मूव भी नहीं करता है। तो ये चीज़ यही, इसको कैसे हम फ्री करेंगे, इसका एक्सीलेटर वायर को बदलना पड़ेगा या बगैर बदले भी हो जाएगा, यही चीज़ अभी देखने वाले हैं। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम इस वायर को खोलेंगे जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम ये दोनों स्क्रूओं को खोल देंगे यहाँ से। ये देखिए, एक स्क्रू ये लगी है और ये चीज़ बाहर आ जाएगी। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और थोड़ा सा तारपीन ऑयल की ज़रूरत है, या पेट्रोल भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये पेंच को खोल दिया और ये दूसरा स्क्रू भी ये निकाला और ये देखिए, ये बाहर आ गई और ये चीज़ ये देखिए बाहर आ गई। और ऊपर से ये हैंडल ये नीचे हमने इसको छोड़ दिया और इसमें से वायर को निकालना है। ये देखिए, स्क्रू दोनों नीचे आ गया। अब इसके वायर को कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो तार है, इसकी ये घुंडी इसमें फंसी हुई है और इसको ऐसे घुमा करके ये देखिए, ये बाहर आ गई। अब ये हमारा ये बाहर हो गया। पहले इसको हम देखेंगे ये फ्री है या नहीं है। ये देखिए ये एकदम फ्री है। कई बार होता है ये भी जाम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे। इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। ऑयल लगाएंगे तो ये कुछ दिनों के बाद फिर से जाम हो जाएगा। तो इसको हम ये देखिए चेक कर लेंगे, ये एकदम फ्री है। ये देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसमें हम ये देखिए मैल वैल अंदर देख रहे हैं जमा हुआ है। इसको थोड़ा सा तेल ऑयल डाल करके, तारपीन डाल करके और इसकी सफाई कर लेंगे बस, लेकिन ऑयल नहीं डालेंगे इसमें। अब इसको सफाई कैसे करेंगे दिखा देता हूँ। फिर वायर को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको, ये देखिए कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर के ऊपर ये नट लगा हुआ है कार्बोरेटर का, इसको खोल लेंगे। और अगर ये जाम हो तो थोड़ा यहाँ पेचकस रख के किसी चीज़ से ऐसे मारेंगे हल्का सा, तो ये खुल जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर से ये पिस्टन निकला। ये देखिए, ये पिस्टन को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, पिस्टन बाहर निकालेंगे और इसको फिटिंग करने के टाइम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ अलग अलग कट है। एक ये पूरा कट है और दूसरी साइड देखिए ये हाफ कट है। ये हाफ कट उस तरफ जाएगी और ये फुल कट जो है इस तरफ रहेगी। तो अब हम इसे बाहर, ये देखिए, ये बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इसकी भी तार ऐसे ये घुंडी में फंसी हुई है, ऐसा करके ये बाहर निकाला, ये स्प्रिंग निकल गया। और फिर अब हम इसको, ये भी इस कैप को निकाल लेते हैं। देखिए, कैप बाहर निकल गया। अब वायर को हम इधर से खींच लेते हैं। अब ये देखिए, इस वायर को ऐसे ये बाहर निकाल लिया। ये वायर पूरी बाहर निकल गई और इसको हमने अलग कर दिया। ये देखिए, ये जो एक्सीलेटर का ये वायर है, ये देखिए कितना जाम है। ये देखिए, ये अपने आप इसको फ्री जाना चाहिए। देखिए, ज़ोर लगाने पर भी ये बहुत मुश्किल से ये अप डाउन हो रहा है। ये देखिए, टाइट है ये। अब ये क्यों टाइट हो गया है, ये काफ़ी सालों से, देखिए 12-13 सालों से चलने के बाद में इसके अंदर धीरे धीरे मट्टी वगैरह जा करके और ये जाम कर देता है। अब ये तो यह एक दो सूरत है इसका, या तो हम नया बदल दें या इसी की सफाई कर लें। तो अब ये देखिए, इस सिरे से हम इसमें तेल डालेंगे और ये सफाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हाथ को ऐसा बना लेंगे और ये ऑयल जो है इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा डाला और ये इसको जो है ना अप डाउन 20-30 मरतबा ऐसे करेंगे तो ये जैसे ही इसके अंदर तेल जाएगा मट्टी को साफ़ कर देगा। ये देखिए, ऐसे ऐसे इसमें करते रहेंगे, इसकी सफाई हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ इस घुंडी के पास में अगर ये कहीं से भी तार ज़रा भी टूटी रहती तो ये नहीं चलती, हम इसे नया बदलते। चूँकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, दूसरी तरफ भी ये घुंडी के पास बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसलिए ये सिर्फ जाम है, इसमें मट्टी गई हुई है। तो इसकी हम सफाई इसी तरह कर लेते हैं। करने के बाद में ये ठीक हो जाएगी।
ये देखिए दोस्तों, इसको इतना देर हम ऐसे तेल इसमें डाल करके ऐसे डालते रहेंगे और इतना देर तक इसमें हम इसको ऐसा करेंगे जिससे कि वो ऑयल बाहर तक निकल जाए। जब उधर बाहर निकल जाएगा तो ये समझो ये फ्री हो गया। आप देखिए ये काफ़ी हद तक ये फ्री हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, दोनों सिरों को ऐसे पकड़ लेंगे, एक बार फिर ऐसे करेंगे, तेल ऐसे डालेंगे देखिए, और दोनों सिरों को ऐसे पकड़ के करेंगे। अब तेल इसके अंदर ही घुसता जा रहा है। अब उसके बाद में ये सफाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इस वायर को हमने यहाँ से लिया और ये जैसे पहले लगा हुआ था ऐसे ही ये देखिए यहाँ से ये अंदर से यहाँ से निकाला और फिर यहाँ टैंक में ये देखिए ये टैंक के साथ साथ इसके अंदर से ले करके और फिर यहाँ से ये अंदर से ला करके ये देखिए हमने यहाँ पर ये वायर ये है। अब इसकी फिटिंग कर दे रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्री हो गया है नहीं। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कवर को जो कार्बोरेटर का कवर है इसको इंसर्ट करेंगे और ये देखिए इसके ऊपर ये देखिए ये एक रबड़ की ये भोगली सी है, ये इस पर बैठ जाएगी। ये देखिए बैठ गई। अब ये स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को हम लेंगे और इसके अंदर स्प्रिंग को इंसर्ट कर देंगे, ये अपनी जगह आ जाएगी। और उसके बाद ये देखिए ये पिस्टन है, जो कार्बोरेटर का पिस्टन है, इसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे और कैसे बिठाएंगे ये देखिए। ये देखिए ये आप देख रहे हैं सुराख इसका बड़ा सा है और इसको ऐसे ले करके और ऐसे ये देखिए ये बैठ गया इसमें। अब ये इसमें आ गया। अब इसको ऊपर थोड़ा सा ले करके ये देखिए ये सिलाई देखिए टेढ़ी ना हो जाए, इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से, अगर टेढ़ी हो गई तो फिर आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा इसमें। और ये कट को जैसा मैंने बताया था कि उस तरफ करके और छोटा कट उस तरफ, बड़ा कट इस तरफ करके और ये देखिए इसको बिठा करके और इसकी चूड़ी जो है, इसकी थ्रेड जो है बहुत एहतियात से हम इसमें सीधा रख के चढ़ाएंगे। अगर टेढ़ा जरा भी हुआ तो इसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी। देखिए एक तरफ से ऐसे दबा लेंगे और ऐसे देखिए इसको, ये देखिए एक तरफ से दबा कर रखेंगे और ये टाइट, ये देखिए अब टाइट हो गया, इसमें टाइट हो गया। अब ऊपर की तरफ आपको दिखाने वाले हैं। अब ये देखिए ये जो केबल है, इस केबल को हम ऐसे थोड़ा सीधी रखेंगे, अगर टेढ़ी होगी तब भी ये जाम होगी। ये देखिए इसको ऐसे ये रख के और ये टाइट कर दिया, ये बैठ गया यहाँ पे। अब ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अब ये जो ग्रिप है इसका इस सुराख में ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और ये रबड़ के साथ यहाँ बैठ गई। और अब इसको हम ऐसे ले लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, पहले हम वो घुंडी लगाने से पहले ये चेक कर लेंगे। ये देखिए ये एकदम फ्री है, ये देखिए एकदम फ्री है। अब इसको फिट करते हैं। अब ये देखिए वायर को ऐसे खींच लेंगे थोड़ा सा और खींच के इस ग्रिप में ऐसे फंसा करके, और ये देखिए ये यहाँ पे आ गई। ये देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ गया ये। अब ये देखिए इस गुंडे में बिठाकर हम नीचे से ऐसे पकड़ के और इसकी ट्राई कर लेंगे। ये देखिए ये फ्री है बिल्कुल। अब इसका ऊपर का मिरर हम लगा देंगे। फाइनली दोस्तों ये देखिए दोनों पेंच लगाने के बाद ये देखिए एकदम फ्री हो गया ये, जो कि पहले ये मूव नहीं कर रहा था। अब ये देखिए एकदम फ्री हो चुका है और आवाज़ भी आ रही है। देखिए दोस्तों ये फिट हो गया। तो इस तरह से जाम एक्सीलेटर को हम फ्री करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।